हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट्स ऐप ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं कुलदीप झा। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट सिंगल लेजर एंड मल्टी लेजर एंड हाउ टू डिस्प्ले लेजर एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लेजर इन टैली। तो आज जो मैं आपके साथ जो बात करूंगा वीडियो में, ये आपको सिखाने का, उसमें आपको सिखाएंगे जो हम सिंगल लेजर कैसे क्रिएट करते हैं टैली में, मल्टी लेजर कैसे क्रिएट करते हैं टैली में, उस लेजर को डिस्प्ले कैसे करते हैं, और अगर उस लेजर को हमने उसमें कुछ गलत कर दिया है, जैसे कुछ नाम गलत लिख दिया है, या हो सकता है कि उनका जो टाइप है, अकाउंट टाइप जो है कुछ गलत डाल दिया है, तो उसको हम मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं, अल्टर कैसे करते हैं। तो यही सारे आज के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे टैली के में। तो आगे बढ़ने से पहले अकाउंट्स ऐप ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको लेजर क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे आना है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको लॉगिन करने के बाद गेटवे ऑफ टैली इसी तरह का आपके पास स्क्रीन आएगा। इस स्क्रीन में देखिए ऊपर लिखा हुआ है गेटवे ऑफ टैली। यहाँ आने के बाद फिर आपको जो है अकाउंट इंफॉर्मेशन में जाना है। मास्टर के नीचे में देखिए लिखा हुआ है अकाउंट्स इन्फो करके, इसको आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको जो है सेकंड ऑप्शन है लेजर्स, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक कर दिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको दो तरह का लेजर आप क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे अगर आपको एक लेजर क्रिएट करना है तो आप सिंगल लेजर के अंदर में क्रिएट करेंगे। अगर आपको एक से अधिक एक ही टाइम में क्रिएट करना है तो मल्टी लेजर के थ्रू क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंगल लेजर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किए, ये देखिए। अब यहाँ पे आपको जो है उस लेजर, जो लेजर आप क्रिएट कर रहे हैं, वो लेजर का नाम लिखना है। जैसे हमने दे दिया पहला बैंक, एक बैंक का मैं बना लेता है SBI बैंक अकाउंट। हमने SBI बैंक का नाम से एक मैंने क्रिएट कर लिया। अब ये जो है बैंक के अंदर में आएगा, तो हमने बैंक यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप में सिलेक्ट कर लिए। अब आप अगर चाह रहे हैं कि हम OCC के अंदर करें या OD के अंदर में, तो वो आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कर लेंगे, अन्यथा इसका जो है अंडर हेड जो रखेंगे बैंक अकाउंट का रखेंगे। फिर नेक्स्ट उसका जो अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर आप डाल देंगे, जो भी अकाउंट नंबर आपका कंपनी का हो। IFSC कोड जो भी होगा वो डाल देंगे। देखिए IFSC कोड डाल दिए। अगर ब्रांच का कुछ नाम लिखना है तो वो आप डाल सकते हैं, यहाँ पे वो भी ऑप्शन है। ये भी डाल दिए। अब यहाँ पे है कि सेट चेकबुक का कुछ देना है तो आप कर सकते हैं, अन्यथा नो कर देंगे। पेंटिंग कॉन्फ़िगरेशन देना है तो आप यहाँ पे यस करके कर सकते हैं, अन्यथा नो है। फिर आपको जो है मेलिंग एड्रेस अगर डालना चाह रहे हैं, जो भी आपका एड्रेस रहेगा बैंक का वो डाल सकते हैं इसमें। फिर कंट्री इंडिया, फिर स्टेट जो भी है वो डाल सकते हैं। पिन कोड जो है वो आप डाल देंगे। नेक्स्ट, अगर उस बैंक में आपका कुछ ओपनिंग है तो वो ओपनिंग अमाउंट जितना रहे वो आपको डालना है। नेक्स्ट यस, अगर यस कर देंगे तो ये SBI बैंक अकाउंट के नाम से ये लेजर क्रिएट कर देगा। अब देखिए मैं यहाँ पे यस कर दिया। अब ये लेजर SBI के नाम से बन गया। अब यहाँ से बाहर होने के लिए देखिए टैली के अंदर में जो है, अगर आपको बैक आना है तो बस एस्केप की दबाइए, वहाँ पे यस नो पूछेगा। अगर यस करेंगे तो वहीं पे रहेगा, नो करेंगे तो बाहर निकल जाएगा। तो देखिए हमने एस्केप कर दिए। अब यहाँ पे आप डिस्प्ले कर, अब आप ये लेजर जो क्रिएट किए इसको देखने के लिए डिस्प्ले के थ्रू जाते हैं। देखिए यहाँ पे
डिस्प्ले ऑप्शन है सेकंड नंबर। अब हमने डिस्प्ले किया, अभी हमने SBI के नाम से ये क्रिएट किया था, ये देखिए। अब इसको डिस्प्ले के लिए उस पर इंटर करेंगे, डिस्प्ले करके आपको ये देखिए सब कुछ दिखा देगा। अब आप ये यहाँ पे अपना ऐसे करके चेक कर सकते हैं। अब डिस्प्ले के अंदर में मात्र जब आप कोई नया कंपनी का अगर अकाउंट से स्टार्ट करते हैं टैली के अंदर में, तो उसमें 2 ही लेजर आते हैं। एक आता है पहला कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का। ये 2 लेजर जो है उसमें ऑटोमेटिक क्रिएट रहता है। उसके अलावा आपको जितना लेजर है जरूरत है आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा, और इसमें 2 ही लेजर केवल आते हैं, और रेस्ट जितना भी आपको चाहिए वो क्रिएट खुद करना पड़ेगा। तो अब हमने यहाँ पे आके डिस्प्ले के थ्रू देख लिया कि मेरा क्रिएट हुआ कि नहीं। अब देखिए, अब हमें ये भी एक चेक करना है कि अगर हमने लेजर बना लिया, मान लीजिए एक लेजर मैं और क्रिएट करता हूं। एक हमने सैलरी अकाउंट का यहां पे हमने डाल दिया, एक्सपेंस इसका जैसे एक्सपेंस में होना चाहिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहना चाहिए, मैंने डाल दिया मिसलेनियस एक्सपेंस गलती से। इन्वेंट्री नो, बैंक डिटेल नो, यहाँ ओपनिंग कुछ नहीं, और ये करके क्रिएट कर दिया। अब मैं आपको ये इसमें दिखाना चाह रहा है कि मैंने लेजर तो बना लिया। आप डिस्प्ले में आएंगे, देखिए डिस्प्ले में आएंगे तो आपको डिस्प्ले होगा ये सैलरी अकाउंट, देखिए सैलरी अकाउंट ये डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन इसका क्या हुआ, ये जो अंदर बना हुआ है मिसलेनियस सेगमेंट्स में, लेकिन होना चाहिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में। तो आपने इसका जो कैटेगरी जो लिया है, उसका हेड जो लिया है वो गलत दे दिया है। तो अगर आप ऐसा गलत कर दिए, या हो सकता है आपने लेजर का नाम ही गलत डाल दिए, तो उसको हम रेक्टिफिकेशन कैसे करें, उसको मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, उसको अल्टर कैसे करेंगे। तो उस लेके उसको करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे थर्ड नंबर है अल्टर। अल्टर में जाएंगे, उस लेजर को क्लिक सेलेक्ट करेंगे, जैसे सैलरी अकाउंट है, और फिर इंटर करेंगे। अब यहाँ पे सैलरी नाम तो मैंने सही डाला है तो उसको कुछ नहीं करेंगे। अब हमने गलत क्या लिया है, तो एक्सपेंस का टाइप गलत ले लिया है, कैटेगरी गलत ले लिया है एक्सपेंस। तो इसको अब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ले लिए, चेंज कर दिए इसको जो करेक्ट था, और सेव कर दिए। अब हमारा पहले गलत था लेकिन अब हमने सही कर लिया। तो इस तरह से आप इसको जो है सही कर सकते हैं। तो इसमें हमने आपको सिंगल लेजर में क्या बताया कि एक फर्स्ट क्रिएट कैसे करेंगे लेजर, उस लेजर को फिर आप डिस्प्ले करके कैसे देखेंगे, और थर्ड अगर आपने क्रिएट गलत कर दिया है, चाहे वो लेजर का नाम गलत किया है या उसका कैटेगरी गलत कर दिया है, तो उसको आप अल्टर के थ्रू चेंज करके करेक्ट कर सकते हैं उस लेजर को। ये तो सिंगल लेजर क्रिएशन का हो गया। अब इसी चीज को अब ऐसा भी हो सकता है कि जब नया कंपनी चालू हुआ, हमें अब बहुत सारे 100-50 एक ही बार में लेजर क्रिएट करना है, तो उसके लिए जो है सो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, मल्टी लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मल्टी लेजर क्रिएट करने के लिए जो है सो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें फिर क्रिएट में जाना है। अब क्रिएट में गए, यहाँ पे ग्रुप दे दिए, क्या नाम से हमें करना है, तो मान लीजिए हम दे दिए टेलीफोन एक्सपेंस या पोस्टेज, पहले ग्रुप देना है एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस इसको रख लेते हैं। अब यहाँ पे इस एक्सपेंस में क्या लेना है, पोस्टेज एंड कुरियर, ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं। दूसरा आपको लेना है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इस तरह से आप जो है, जैसे हमने 2 किया, इस तरह से आप जितना क्रिएट करना चाहें उसको क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिंपल क्या करना है, यस कर देना है, तो ये 2 लेजर एक ही बार में क्रिएट कर देगा। अगर आपको 10
जितना भी करना है ऐसे ही आप डालते जाइए। एक हेड ऊपर में सेलेक्ट किए और उसके बाद यहाँ नीचे आप वो क्रिएट करते चले जाइए। अब देखिए यहाँ पे यस कर दिया हमने। अब जो है ये हमने क्रिएट किया। अब इसको हम डिस्प्ले करके देखते हैं। देखिए आपने अभी पोस्टेज और ये रिपेयर, ये दो लेजर आपने क्रिएट किया, दोनों आ गया यहाँ पे। ये देखिए सबसे ऊपर में। तो इस तरह से आपने डिस्प्ले कर लिया। अब सेम चीज जैसे आपने सिंगल में किया था उसी तरह अगर आपने कुछ गलती कर दी है तो उस चीज को फिर अल्टरेशन के थ्रू, आप अल्टर के थ्रू इसको कर सकते हैं। अब देखिए जैसे अब ये देखिए पोस्टेज एंड रिपेयर दोनों आ गया। अब इसको कुछ नहीं करना है, इस पे क्लिक कर दीजिए। जो भी अगर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। हम देख लिए कि ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख लिया कि हमने जो है आपको कैसे सिंगल लेजर क्रिएट करते हैं, उसको मल्टी लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, उसको डिस्प्ले लेजर को कैसे करके देखते हैं, और साथ में अगर हमने लेजर क्रिएशन में कुछ गलत कर दिया तो उसको हम अल्टर कैसे करते हैं, मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं, चाहे वो नाम का हो, नाम करना हो या आपका उसका कैटेगरी करना है, उस जो जिसके एक्सपेंस के अंदर में है या एसेट्स के अंदर में, उस कैटेगरी के अंदर में हम अल्टर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ में। थैंक यू।